आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण देखेंगे सीखेंगे। तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की कुछ बेसिक जानकारी अपने करते हैं। सबसे पहले देखो संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है देखिएगा। तो इसका संरचना सूत्र होता है RCOOH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOH। ये इसका संरचना सूत्र होता है। फिर उसके बाद में सामान्य अणुसूत्र क्या होगा तो देखिएगा, सामान्य अणुसूत्र। सामान्य अणुसूत्र क्या रहता है? सामान्य अणुसूत्र रहता है इसका CnH2nO2। ये सामान्य अणुसूत्र होगा। फिर उसके बाद में इसके सामान्य नाम कैसे लिखे जाते हैं वो देखिएगा। इनके जो सामान्य नाम हैं वो इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर होते हैं। प्राप्ति स्रोत के जो लैटिन नाम हैं, लैटिन भाषा के नाम है, उसके आधार पर होते हैं। जैसे HCOOH है, इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका फॉर्मिक अम्ल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये फॉर्मिका यानी चींटियों से प्राप्त होता है, इस प्रकार इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक अम्ल। ऐसे ही 2 कार्बन का जो अम्ल है उसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एसिटम से प्राप्त होता है। यानी ये फॉर्मिक अम्ल है वो किससे प्राप्त होता है? फॉर्मिका से प्राप्त होता है। और यहाँ पर एसिटिक अम्ल है वो किससे प्राप्त होता है? एसिटम से प्राप्त होता है। एसिटम कहते हैं सिरके को। तो सिरके से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल पड़ गया। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं सामान्य भाषा में। इसका सामान्य नाम जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो इसी प्रकार से कुछ सामान्य नाम और IUPAC नाम हम जानेंगे। IUPAC नाम में इनका जो IUPAC नाम के अंदर इनका अनुलग्न यूज किया जाता है। तो IUPAC नाम जो लिखते हैं उसमें इनका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल जो है वो इनका क्या रहेगा? अनुलग्न रहेगा। ये इनका अनुलग्न होता है, IUPAC अनुलग्न होता है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। देखो, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझते हैं। तो ये कुछ यौगिक हैं, इनके सामान्य नाम और IUPAC नाम हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम होगा इसका सामान्य नाम इसका रहेगा, इसका सामान्य नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। तो ये फॉर्मिक अम्ल है, ये इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। ऐसे ही इसका सामान्य नाम होगा एसिटिक अम्ल। तो ये यहाँ पर क्या है? एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार से इसका सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। तो ये प्रोपियोनिक अम्ल है। तो ये प्रोपियोनिक अम्ल है। इसी प्रकार से इसका सामान्य नाम, ये 4 कार्बन का अम्ल है। तो 4 कार्बन के अम्ल का सामान्य नाम होता है ब्यूटेरिक अम्ल। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेरिक अम्ल। ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है इसका सामान्य नाम होता है आइसोब्यूटेरिक अम्ल। ये 4 कार्बन का अम्ल है टोटल, लेकिन आइसो वाली संरचना है। तो ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेरिक अम्ल। आइसोब्यूटेरिक अम्ल, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अब इनके देखो IUPAC नाम देखते हैं। तो इनके IUPAC नाम कैसे बनते हैं वो देखो। IUPAC नाम में एल्केन मुख्य श्रृंखला रहेगी और इसके साथ में जो इनका अनुलग्न होगा वो हो जाएगा ओइक अम्ल। तो सामान्य नाम के साथ में IUPAC नाम हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 कार्बन की श्रृंखला बनती है जिसको हम मेथेन बोलते हैं। ओइक अम्ल इसमें अनुलग्न लगेगा तो नाम क्या बनेगा? मैथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ये 2 कार्बन का अम्ल है
तो इसका सामान्य नाम क्या, ये IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ओइक अम्ल। तो नाम बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। ऐसे इसमें 3 कार्बन का अम्ल है, तो 3 कार्बन के लिए श्रृंखला का नाम होता है प्रोपेन। ओइक अम्ल अनुलग्न लग जाएगा तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ऐसे इसमें देखो 4 कार्बन का अम्ल है, तो 4 कार्बन के अम्ल के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसमें नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 1, ये 2, 3 COO समूह वाले कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा। तो 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर पर कौन है, ये प्रतिस्थापी आ गया मैथिल। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो 2 मैथिल, फिर उसके बाद में 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो प्रोपेनोइक अम्ल। 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे कुछ और हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम देखते हैं। तो देखो ये कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके नाम देखो। तो यहाँ पर अपने ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या रहेगा, इसका सामान्य नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक अम्ल, ये इसका सामान्य नाम है। फिर 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सामान्य नाम होता है मेलोनिक अम्ल। तो ये मेलोनिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो जाएगा, मेलोनिक अम्ल। इसी प्रकार से ये है टोटल 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सामान्य नाम होता है सक्सीनिक अम्ल। तो ये सक्सीनिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो जाएगा, सक्सीनिक अम्ल। इसी प्रकार से ये टोटल यहाँ पर 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सामान्य नाम होता है ग्लूटेरिक अम्ल। तो ये ग्लूटेरिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसका सामान्य नाम होता है एडिपिक अम्ल, जो कि टोटल 6 कार्बन का अम्ल है, तो इसका नाम हो जाएगा एडिपिक अम्ल। तो ये एडिपिक अम्ल जो है, एडिपिक अम्ल, ठीक है। तो एडिपिक अम्ल जो है वो इसका सामान्य नाम हो जाएगा, और इसमें टोटल 6 कार्बन है। तो अब इनके IUPAC नाम देखते हैं। तो IUPAC नाम में देखो ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन, फिर डाईओइक अम्ल, एथेन, फिर यहाँ पर आ जाएगा डाईओइक अम्ल, एथेन डाईओइक अम्ल। टोटल कार्बन और उसके बाद में डाईओइक अम्ल इसका अनुलग्न लग जाएगा। तो यहाँ टोटल कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन। तो नाम क्या बन जाएगा, देखो प्रोपेन डाईओइक अम्ल, प्रोपेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो टोटल कार्बन हो गए 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो ये नाम बन गया देखो ब्यूटेन, फिर डाईओइक अम्ल, ब्यूटेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो टोटल कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन। तो ये हो गया देखो पेंटेन, फिर डाईओइक अम्ल, पेंटेन डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्सेन, हेक्सेन लिखा। फिर डाईओइक अम्ल, डाईओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो यौगिक हैं उनके हम IUPAC नाम सीखते हैं। और ये वीडियो जो है उसका अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, जितने भी एग्जाम्पल हैं उनका प्रैक्टिस करें, आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हो उनकी भी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।